और अब बात करते हैं एग्जिट पोल की, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर जो मतदान होना था, मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ही 8 चरण में मतदान होना था, आज वो मतदान पूरा हो गया। अब जो सबसे पहले एग्जिट पोल आया है वो एग्जिट पोल आया असम का। आपको बता दें कि असम के अंदर कुल 126 सीटें हैं। 3 जो एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उन पर अगर गौर फरमाएंगे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां रिपीट करने की स्थिति में है। बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि आज तक का एग्जिट पोल बता रहा है कि 126 में से 75 से 85 सीटों पर बीजेपी गठबंधन वहां जीत सकता है। 40 से 50 सीटों पर कांग्रेस वहां जीत सकती है। 1 से 4 अदर के खाते में जा सकती है। तो क्या असम को बचाने में बीजेपी कामयाब हो गई? एग्जिट पोल को अगर देखें, आज तक के एग्जिट पोल को देखें तो ऐसा लगता है, क्योंकि लगभग कहा जा सकता है कि 60% सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। टीवी9 के एग्जिट पोल को देखिए। टीवी9 का एग्जिट पोल बताता है कि 59 से 69 बीजेपी गठबंधन को वहां सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस 55 से 65 के बीच, अदर 1 से 3, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वहां सरकार बनाने की स्थिति में नजर आती हैं, लेकिन थोड़ी सी लीड वहां पर बीजेपी के पास है। अब सवाल यह है कि अगर यह लीड थोड़ी सी भी कम होती है टीवी9 के सर्वे के मुताबिक, तो फिर कांग्रेस असम को बीजेपी से छीन सकती है, असम के अंदर सरकार बना सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन टीवी9 के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब आर भारत की बात करते हैं, आर भारत के सर्वे की बात करते हैं, तो वहां क्लियर कट मैंडेट बीजेपी के पास। और कहा जा सकता है कि आर भारत और आज तक का जो सर्वे है वो लगभग एक जैसा है, क्योंकि जहां आज तक 75 से 85 बीजेपी को दे रहा है, वहीं आर भारत 74 से 84 बीजेपी के खाते में डाल रहा है। आज तक जहां कांग्रेस को 40 से 50 सीटें असम में दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही आर भारत का सर्वे भी 40 से 50 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, और 1 से 3 के आसपास अदर के खाते में। यानी आज तक और रिपब्लिक भारत के सर्वे को सही माने तो असम के अंदर बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर आर भारत और सीएनएक्स के अनुसार बीजेपी को बढ़त है। बंगाल में बीजेपी को 138 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 126 से 136 सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है सिर्फ 6 से 9 सीटें। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है। टीएमसी को 294 में से 158 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को सिर्फ 115 सीटें मिल रही हैं। और वहीं अगर बात कांग्रेस गठबंधन की करें तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिर्फ 19 सीटें जा रही हैं। एबीपी सी वोटर्स के एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार का अनुमान है, टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिलने का अनुमान। पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिल सकती है 109 से 121 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 14 से 25 सीटें सिर्फ मिल सकती है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर अलग अलग आकलन, लेकिन 2 सर्वे ममता दीदी की सरकार को रिपीट वहां पर बता रहे हैं, जबकि एक सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। 2 मई को परिणाम आएंगे, तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी कि किसकी मेहनत कितनी रंग लाई, कौन अपने किले को बचा पाया और किसका किला ढह गया। सर्वे एक तरीके से पूर्वानुमान, वो पूर्वानुमान जो वोट डलने से पहले होता है। ऐसे में बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो अंतिम वक्त में प्रभाव डालते हैं, और इसलिए सर्वे कितने सही कह पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन एक संकेत जरूर मिलता है। संकेत इस बात का कि कहां किसकी सरकार या किस पार्टी के प्रति झुकाव महसूस हो रहा है। जब हम बात असम की करते हैं तो झुकाव पूरे तरीके से बीजेपी की तरफ दिखाई देता है, लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो फिर झुकाव टीएमसी यानी कि ममता दीदी की तरफ दिखाई दे रहा है।